गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था सूक्ष्म जीव, वो उसमें पढ़े थे हम लोगों ने मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना किस तरह से पढ़ाते हैं, और फिर हमने रोग कारक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि जंतुओं में जो रोग कारक जीवाणु होता है वो कौन होता है। कल भी मैंने इसके बारे में शायद आपको थोड़ा बहुत बताया था, आज तो मैं बताती हूँ कि जंतुओं में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कल भी मैंने बताया था कि भाई हम भी जंतु जगत के ही प्राणी हैं, ठीक है, हम लोगों को भी जंतु जगत में ही गिना जाता है। आप लोगों को पता है, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जो मलेरिया होता है वो भी किसके प्रोटोजोआ के कारण ही फैलता है। उसके अलावा मैंने बताया था चेचक होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से हैं जंतु रोगकारक जीवाणु होते हैं जो कि जंतुओं को यानी जो हमारे जानवर होते हैं उनको और हमको दोनों को ही क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। तो इसमें इसका नाम होता है इस बीमारी का एंथ्रेक्स। क्या नाम बताया है? एंथ्रेक्स। और इसके बारे में किसने बताया था? बैसिलस एंथ्रेसिस ने बताया था। उन्हीं के नाम पर इनका सम्मान में थोड़ा नाम रखा गया है, परंतु उस जीवाणु का नाम भी एंथ्रेक्स ही होता है, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेसिस ने एंथ्रेक्स के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि ये गाय के खुर यानी जो उनके नाखून होते हैं, वो जो पैर में नाखून होते हैं ना बड़े वाले, उसमें और उसके जो मुंह में ये जीवाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से ये मनुष्य को और उस जानवर दोनों को ही क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है और उनको बीमार करके उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आज पौधों में रोग। आपको पता है पौधों में रोग हो जाते हैं, उनको कीड़े लग जाते हैं, हम समझ भी नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारे कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कीटनाशियों का उपयोग अत्यधिक नहीं करना चाहिए, परंतु अगर किसी भी पौधे को रोग हो जाता है तो हमें कीटनाशियों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें है गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, इन सब में क्या हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। इनको रोगों से बचाने के लिए इनमें समय समय पर छिड़काव के रासायनिक पदार्थों के छिड़काव किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है नींबू का कैकर। और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है आपके जीवाणुओं के द्वारा। गेहूं का रस्ट कवक द्वारा और भिंडी की पीत, ये क्या है, ये विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। इनमें क्या है, इनकी फसल खराब हो जाती है, ठीक है। खाद्य विषाक्तन सबने सुना है, इंग्लिश में इसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। हम लोग हिंदी में इतना नहीं पढ़ पाते हैं इसको विषाक्तन को, और इंग्लिश में तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है फूड पॉइजनिंग, कि हम लोगों ने आमतौर पे सुनते हैं कि भाई इसको फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर शादी में इतने लोग दूषित खाना खाने से क्या हो गए, बीमार पड़ गए और कुछ की मृत्यु हो गई। तो फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? जब हमारे खाने में हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या हो, अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाए और हम उसका सेवन कर लें तो हमें क्या हो जाएगा, खाद्य विषाक्तन हो जाएगा। आप लोगों को पता है गंदे खाने में या जो खाना खराब होने लग जाता है, उसका कलर, उसका रंग, उसमें स्मेल आना और उसका स्वाद पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। आप लोगों को पता है अगर हम लोग इस हानिकारक सूक्ष्म जीव को खा लेते हैं तो हमें उल्टी, दस्त, चक्कर आना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। और किसी किसी को में अगर ये ज़्यादा हो जाए, विषाक्तन या विष जो हमारे पेट में अमाशय में बनना स्टार्ट हो जाता है, वो विष अगर ज़्यादा हो जाए तो मृत्यु भी हमारी हो सकती है। इसीलिए हमें कभी भी बासा खाना या खराब खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत बच्चे बोलते हैं ना, नहीं कुछ नहीं होता ऐसा, कहीं से भी खा लो, कुछ भी खा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। नहीं होता है, इससे क्या हो गया, आप बीमार पड़ सकते हैं। खाद्य परिरक्षण, अब जब हमारे खाना खराब हो जाता है तो भाई हम लोग उसको क्या करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। तो परिरक्षण का मीन्स होता है बचाव। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे अगर घर में खाना बच जाता है या हम लोग कोई
ऐसा रेडीमेड खाना लेके आते हैं और बोलते हैं कि अभी तो ऐसा करो, बाद में खाना है हम लोग को, तो हम लोग इसको कहाँ रख देंगे, फ्रिज में रख देते हैं। क्यों फ्रिज में हम लोग क्यों रख देते हैं? फ्रिज में हम लोग इसलिए रख देते हैं क्योंकि कम तापमान में सूक्ष्म जीव इतनी जल्दी से वृद्धि नहीं करते हैं और इसकी वजह से हमारा खाना बच जाता है। अब हम लोग, आप लोगों को पता है, हमारे खाने को बचाने के लिए हम लोग बहुत तरह तरह के उपाय करते हैं। पहला उपाय होता है या तो हम लोग किसी भी फूड आइटम को, फूड हुआ हमारा जो भी भोजन हुआ, इसको फ्राई करके रख लेते हैं, लंबे समय तक रहेगा। अगर उसको कच्चा छोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा। किसी चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, तेल में, जैसे हमारा अचार है उसको हम लोग क्या है, तेल में डुबो के, ज़्यादा तेल में रखना, ऊपर तक रखना। मम्मियाँ बोलती हैं हम लोगों को कि इतना ही रखना, अगर कम हो जाएगा तो ये खराब होने लग जाएगा। क्यों ऐसा क्यों बोलती हैं? क्योंकि वो उस खाने को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए वो तरह तरह के उपाय करते हैं। आज इन उपायों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला उपाय रासायनिक उपाय द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग बहुत सारे ऐसे भोजन लेके आते हैं जो डिब्बा बंद होते हैं, पैक्ड होते हैं और उनकी डेट आती है, अगर आप उसको पढ़कर देखें तो उसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने तक, साल भी होती है। तो वो ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, एक रासायनिक पदार्थ डाला जाता है जिसमें उतने ही समय तक किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं रहता और वो खाना सुरक्षित रहता है। ऐसे ही दो हम लोगों ने रासायनिक पदार्थों के नाम हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड। कौन सा है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दो रासायनिक पदार्थ हैं जो कि हमारे पैक्ड फूड में मिलाए जाते हैं। इसके अलावा है नमक। अगर हम लोगों के पास में, जैसे हमारे कैरी होती है, उसको अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो वो खराब होने लग जाती है, पर अगर उसमें नमक, मछली, मांस, इनमें अगर नमक लगाकर छोड़ दिया जाता है तो इनमें किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए हम लोग देखें, हम लोग बहुत लंबे समय तक अगर किसी खाने को बचाए रखते हैं तो उसमें ज़रूर से ज़रूर हम लोग नमक थोड़ी मात्रा में ज़रूर मिलाते हैं। उसके अलावा है चीनी, जैम, स्क्वैश, आपके अचार, इनमें चीनी मिलाई जाती है। ठीक है, इन चीनी से भी क्या है, सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं और वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तेल और सिरका, हमारे पता है अचार वगैरह या फिर मांस वगैरह में इनका उपयोग किया जाता है। अत्यधिक सिरके और तेल का उपयोग करने से भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने खाने को बचा सकते हैं। गरम व ठंडा, गरम व ठंडा एक प्रक्रिया होती है पाश्चुरीकरण की। क्या होती है? पाश्चुरीकरण की। और इसके बारे में सबसे पहले बताया गया है लुईस पाश्चर ने। किसने बताया है? लुईस पाश्चर ने। किसने बताया है? लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने बताया है कि अगर हम लोगों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में सूखा दूध आता है ना, मिल्क पाउडर आता है, दूध का पाउडर आता है हमारे घरों में। बहुत लोग यूज़ करते हैं कि बहुत लंबे समय तक वो बचा रहेगा, नहीं है तो हम लोग दूध कहाँ लेके घूमेंगे। छोटे बच्चों को भी दूध का पाउडर लेके आते हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि वो दूध को इतना उबालते हैं कि उसमें से क्या है, हानिकारक सूक्ष्म जीव और उसमें से पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाए। अगर पानी होगा, नमी होगी तो ऑब्वियस है उसमें से क्या होंगे, उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो गर्म व ठंडा, गर्म व ठंडा करने के हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दूध है उसको एक बहुत 15 से 20 मिनट हम लोग उबाला, बहुत उबाला, और फिर हम लोग उसको ठंडा करके एक पैक्ड दूध पैक करके हम लोग उसको सील बंद करके डिब्बे को बेच सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं पाश्चुरीकरण। इसके बाद है भंडारण व पैकिंग। आपके पास में बहुत सारे, हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी सब्जियों पैक्ड आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि उनके ऊपर पॉलीथीन लगा दी जाती है और उनमें किसी भी प्रकार की वायु प्रवेश ना कर सके, इसके लिए उनमें क्या लगाई जाती है, पॉलीथीन लगाई जाती है, ताकि उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो। क्योंकि सूक्ष्म जीव तो कहाँ है, वायु में भी संचरण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग अपने खाद्य को क्या करते हैं, बचा सकते हैं। परिरक्षण का मीन्स होता है बचाव करना। फूड पॉइजनिंग आप सब जानते हैं कि वो खाने को किस प्रकार दूषित करते हैं। आज हम लोगों ने ये पढ़ा है।
कल हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि हमारे वायुमंडल में कितने हैं 78% क्या है नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को हम सीधे ही क्या है अवशोषित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है। अब विभक्त करने के बाद में इसे कौन विभक्त करता है? लेग्यूमिनेसी एक फैमिली होती है, पौधों में भी एक लेग्यूमिनेसी एक फैमिली होती है जिसकी जड़ों में नील हरित शैवाल क्या है रहते हैं, और वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को छोटे छोटे भाग में तोड़कर उसे हम लोगों के उपयोग में लाते हैं। कल हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र के बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू।